आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का है ये। पिछले वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन किए थे। इजी है, कुछ विशेष नहीं है। आपको इसमें डेरिवेटिव्स है पैरामेट्रिक फॉर्म्स का, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे चलते। देखिए एक्स और वाई दो टर्म दे रखे हैं और इन दोनों की हेल्प से आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स वाला टर्म हमने लिख दिया। देखिए आपको दे रखा है, इसमें जो पैरामीटर्स है वो टी दे रखा है, दोनों में जो सिमिलर होता है ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष में, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव्स ऑफ डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में। तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स बाय डी टी। यहाँ देखिए इस सब को जब इन सब को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एज इट इज़। थोड़ा सा हम लोग आसान करने के लिए आपको बता देते हैं, ऐसे पहले आप लोग कर चुके हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डी बाई डी टी ए कॉस टी लॉग 10 टी बाई 2, ये रिजल्ट है। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये रिजल्ट बचेगा। क्या होगा डी बाई डी टी कॉस टी प्लस डी बाई डी टी लॉग 10 टी, लॉग 10 टी बाई 2, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट हुआ। अब गौर से देखिए, ये तो एज इट इज रहेगा। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस, यहाँ देखिए लॉग, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई 10 टी बाई 2, ये आपका आएगा। फिर 10 टी बाई 2 को करेंगे तो डी बाई डी टी 10 टी बाई 2, और फिर आपका टी बाई 2 हो जाएगा डी बाई डी टी टी बाई 2। कुछ विशेष नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमने तोड़ के आपको बताया है। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस साइन टी आपके पास आ जाएगा, प्लस ये रहेगा 1 बाई 10 टी बाई 2। 10 टी देखिए 10 टी का होता है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और डी बाई डी टी टी बाई 2, तो इसका हो जाएगा 1 बाई 2 एज इट इज़। देखिए कुछ विशेष इसमें नहीं रहा। चलिए तो देखते हैं, एज इट इज़ हमने लिख दिया। देखिए ए माइनस साइन टी, ये देखिए सेक स्क्वायर टी बाई 2 ऊपर आ जाएगा और 10 टी बाई 2 नीचे रहेंगे। ये 1 बाई 2 है तो 2 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हमने लिख दिया और कुछ विशेष नहीं। ये जो सारे टर्म है इसी टर्म को एज इट इज़ हमने लिख दिया। चलिए तो फिर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस, ये देखिए सेक स्क्वायर टी बाई 2 है तो सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू, ये देखिए 2 10 टी बाई 2, तो 10 टी बाई को साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो कॉस टी बाई 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 10 था तो 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 नीचे आएगा तो 10 2 हो जाएगा। और ये चूंकि अपॉन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट क्लोज करिए, ये देखिए कॉस टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या रिजल्ट आपके पास आया, ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखिएगा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो लिख दीजिए 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। गौर से देखिएगा, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हम अगर हम लोग साइन x की बात करें तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसी से फार्मूला बनेगा। यही फार्मूला यहाँ लिखे, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए डबल है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, हाफ है यहाँ एक, यहाँ 2 डबल एंगल है तो सिंगल हो जाएगा,
यहाँ सिंगल है तो हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा हाफ हो जाता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम लोग एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे, ए ब्रैकेट में माइनस साइन टी प्लस 1 साइन एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, यानी साइन टी, और ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए, कुछ विशेष नहीं। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे डाल करके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन टी, साइन टी से मल्टीप्लाई होगा, 1 को साइन टी से डिवाइड करना, साइन टी माइनस साइन टी साइन स्क्वायर टी और प्लस 1, ये रिजल्ट आएगा। अब इसको इस रूप में आप लिख दीजिए ए, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये रिजल्ट रहा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये आप लिख सकते हैं। आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन को इधर लाइए, साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग 10th में और 11th में दोनों क्लास में ये पढ़े हुए हैं फॉर्मूला। ये हमारा निकला है dx बाई डी टी, ये निकला है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके y वाले पार्ट की तरफ। देखिए इसका y वाला पार्ट, देखिए y वाला पार्ट क्या कहता है, y इजकल टू ए साइन टी, ठीक है। तो इसको भी t के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी टी। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। ये थोड़ा हम डायरेक्ट कर दिया, कुछ विशेष नहीं, कॉस टी, ठीक है। अब आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए dy बाई डी टी, देखिए dy बाई डी टी ये कॉस टी, ए कॉस टी, ये निकला अपॉन में। अब देखिए dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी आप लोग लिख सकते हैं, देखिए dx बाई डी टी ये निकला हुआ ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसी को लिखिए ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी भी कैंसिल हो गया, तो अब क्या देखिए साइन टी ऊपर चला जाएगा, यानी साइन टी, और अपॉन में कॉस टी नीचे बचेगा, कॉस टी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 10t। तो हमारे पास क्या निकला, dy बाई डी एक्स, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स इजकल टू 10t। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x इजकल टू ए साइन थीटा और y इजकल टू बी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पैरामीटर्स क्या है, थीटा, दोनों में थीटा कॉमन है, ठीक है। एक्स वाई दो आपको टर्म दे रखे हैं, इससे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए तो एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है, आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये देखिए डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, क्योंकि y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट किसके, थीटा के। अब देखिए b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 10, तो 10 का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग को याद होने चाहिए। देखिए ये हमने सेक थीटा का डिफ्रेंशिएटर निकाल दिया है, तो सेक थीटा का क्या आपके पास होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्लियर है। और देखिए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही हमने एज इट इज लिखा है, बी कांस्टेंट था बाहर कर दिया है, 10 का सेक स्क्वायर और सेक का सेक इंटू 10, और ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा ये वाला लेंगे, और फिर ये वाला डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। आपको पता है डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिख सकते हैं।
तो डी वाई बाई क्या आ जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स नीचे आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा। एक सेक तो हटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन नीचे में ए, और क्या हो जाएगा, टेन थीटा। गौर से देखिए, बी सेक है तो बी इंटू सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इंटू ये देखिए टेन थीटा है तो साइन बाई कॉस होगा, तो कॉस बाई साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये इसके साथ रहेगा ए, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी बाई ए साइन थीटा। तो चूंकि बी बाई ए तो एज इट इज रहेगा, और साइन थीटा है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहा, आंसर रहा, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकाला। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई इजकल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। एक्स और वाई दो अलग अलग टर्म दे रखे हैं, इन दोनों की सहायता से हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। और पैरामीटर्स क्या है, थीटा है, क्योंकि थीटा दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बाई डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के सापेक्ष में करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए इसे करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन आएगा, गौर से देखिए, कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, कॉस को हमने कर दिया, प्लस थीटा और साइन थीटा। ये देखिए ये यू वी के फॉर्मूले में टूटेंगे, तो गौर से देखिए यू वी प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है ना। तो इसका क्या रूल होता है, यू को छोड़ देंगे वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस वी को छोड़ देंगे यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा, एज इट इज़। अब इसमें भी वही कंडीशन करते हैं, थीटा हमने छोड़ दिया, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, प्लस थीटा हमने छोड़ा था, अब साइन थीटा छोड़ देंगे, देखिए साइन थीटा हमने छोड़ दिया, और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ये देखिए ये हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना तो वही रिजल्ट आएगा, साइन क्रॉस कर जाएगा, मतलब घट गया, प्लस माइनस था, तो ए थीटा कॉस थीटा, ये रिजल्ट आपके पास आया। ये क्या आया, डी एक्स बाई डी थीटा निकला। अब वाई वाले पार्ट को ले लीजिए, देखिए वाई वाला पार्ट आपके पास क्या है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये रिजल्ट है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए किसके, थीटा के सापेक्ष में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा। ये देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको देखिए साइन थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को करेंगे तो ये आपके पास आएगा कॉस थीटा माइनस, ये देखिए ये भी यू वी वाले में, इसी रूल में, यू वी वाले रूल में आ जाएगा। तो थीटा को छोड़िए, आप ब्रैकेट लगा दीजिए, चूँकि माइनस है तो ये सारे टर्म को चेंज कर देगा, इसलिए माइनस लगाना जरूरी होता है, माइनस कर देंगे, थीटा को हम छोड़ देंगे, कॉस को करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस साइन थीटा, प्लस थीटा हमने छोड़ा था, अब कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस थीटा को छोड़ देंगे, थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए क्या आता है, ए कॉस थीटा, ये तो पहले से आपका आया हुआ है, साइन को हमने किया तो कॉस आया, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा को 1 से करें कॉस थीटा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए थीटा साइन थीटा, ये आपके पास बचा। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, तो निकाल दीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे आप निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, सीधी सी बात है, सिंपल है। देखिए डी वाई बाई डी थीटा, ये आया है ए थीटा साइन थीटा अपॉन
डी एक्स बाई डी थीटा ए थीटा कॉस थीटा है, ए थीटा कॉस थीटा, ए कैंसिल, थीटा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास टेन थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, कुछ विशेष वगैरह था, इसे हमने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए।